साडे मिलने दे वेले आए समय अलवेले साडे मिलने दे वेले दिलाए जिना तू डोल बोल प्यार वाले बोल कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे दिला यार दा नजारा लैण दे दिला खैर दा यार दा नजारा लैण दे कोई जांदी बारी सजना नू गल कहण दे कोई जांदी बारी सजना नू गल कहण दे दिला खैर दा यार दा नजारा लैण दे अब सुर में आ जाए एहसास क्योंकि मेरे दिल की है आवाज। अब तशरीफ लाएंगे नुमान इजाज। नुमान इजाज मिस्टेक डीजे डार्लिंग मेरे म्यूजिशियन भाई लोग और मेरी प्यारी मुस्कुराती हंसती चलो छड्डो खैर चलो फिर से की तरफ से आप सब लोगों को स्टूडियोज में खुश आमदीद एंड वेलकम टू मुज़ाकरात। अच्छा एक खबर लाया हूं बड़ी मजेदार किस्म की। नौमी भाई कोई खुशखबरी सुनानी। हाँ अच्छा अच्छा अरे पठान लोग हमसे नंबर ले गए भाई। किधर नंबर ले गए? ओहो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। अच्छा मैं कह रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अब वो 2 सेकंड में गैर कानूनी और चोरी शुदा जो गाड़ियां हैं उनको पकड़ लिया करेंगे। वाह कितनी देर में 2 सेकंड में बाबू। शुक्र करो पायन गड्डी चोरी होने तो पहले नहीं फाड़ ली उन्होंने। डांट रहा हूं सुबह 22 ग्रेड के वेल्यू पठान पुलिस चोर को चोरी करने से पहले कैसे पकड़ेगी? और भाई जी मेरी गल सुनो और चाचा कदी भी ना नहाउण वाले आ नहीं सिर्फ तेनू ये दसना कि वो पठान साढ़े तो पहले ईद का चांद नहीं वेख लेंदे। हाँ इसी तरह चोर भी पहले वेख लेंदे होंगे। हाँ अरे नहीं भाई चोर इसलिए पकड़ा जाएगा कि पुलिस और चोर आपस में कोलिशन पार्टनर है। अजी चोर और पुलिस की बात हो रही है हुकूमत की जो दोनों कोलिशन पार्टनर हैं। ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है आप चारों में कि जब भी मैं कोई ऐसी कोई नॉलेजेबल बात करता हूं या कोई पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव बात करता हूं आप लोग उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। मत किया करें इस तरह। ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। नहीं तरक्की की बात आप करें लेकिन आपके मुंह से हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? इस तरह हम जाहल साबित होते हैं। तो नुमान भाई आप मुझे ये बताएं कि चोरी की गाड़ी बरामद कैसे हो सकती है? भाई सिम टेक्नोलॉजी की मदद से चोर पकड़ा जाएगा। गाड़ी के अंदर इंसर्ट होगी सिम जिसमें गाड़ी का रंग, मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर सब फीड इन होगा और ट्रैकिंग के जरिए उसको पकड़ लिया जाएगा। वैसे मैं एक बात सोच रहा था और बड़ी तवज्जो दे बात है ये, गौर कीजिए। अगर ये सिमें शहरों में लगनी शुरू हो गई तो हम लोग कहां कहां से पकड़े जाएंगे? अजी माफ कीजिएगा ऐसी बातें ना करो मुझे डर लग रहा है। क्यों भाई? वो तो मेरी बीवी को पता चल जाएगा मैं कितनी तनख्वाह उससे छुपाता हूँ। उफ माय गॉड कप्तान साहब ने मेरा ये बिजनेस भी ठप कराने का प्लान बना लिया है। यानी आपके ज़हन में ये बात पहले से थी? चाचा तुम भी कोई हलाल बिजनेस करो। किलो की चिकन शाशलिक बेचने वाले फ्रेंचाइजर। नाज़रीन कभी ना थकने वाली, ना झुकने वाली, ना बिकने वाली, ना ही टिक के बैठने वाली मुज़ाकराती टीम के साथ आज जो गेस्ट हमने बुलाए हैं वो हैं अकमल बरादरान। और अकमल बरादरान से ये इंप्रेशन मत दीजिएगा कि हमने कोई कवाल बुला लिए हैं। ये अकमल बरादरान वो हैं जब वो पिच पे आते हैं तो मुखालिफ टीम के बाजे बजा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया टीवी को ये एजाज हासिल है और हमारे प्रोग्राम मुज़ाकरात को ये एजाज हासिल होगा कि पहली मर्तबा तीनों भाई किसी एक प्रोग्राम में
शरीक हो रहे हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा कामरान अकमल, अदनान अकमल और उमर अकमल। सबसे पहले तो आपको वेलकम, और पहले ये बताइए कि कौन किससे कितना बड़ा और क्या तरतीब है? जैसे बैठे हुए हैं, मैं सब बड़ा हूँ, इन दोनों आप सबसे बड़े हैं, अदनान है, फिर उमर है। फिर उमर है। तो ये दरमियाने भाई जरा छोटे लग रहे सबसे। मेरा ख्याल है इन्होंने ना रोजा रख के खोले हमें। नहीं, मेरा ख्याल है इनको गेंद करवाते रहे, ये दोनों भाई खेलते रहे हैं, है ना? और माशाल्लाह अल्लाह मियाँ आपकी तीनों भाइयों को सलामत रखे और नजरे बस से बचाए। यानी कि ये बेंजामिन सिस्टर के मुकाबले थे कड्डे। अच्छा उमर, माशाल्लाह बड़ी जारेहाना बैटिंग करते हैं आप, और एवरीबडी नोज अबाउट इट। और हम आपको जब देखते हैं तो हम आपके रन्स के साथ हमारे दिल की धड़कनें चल रही होती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि दूसरा जो पार्टनर है साथ पिच पे, उसने कहा हो नहीं उमर हथौला रख, ज्यादा जारेहाना खेलने की जरूरत नहीं, कभी हुआ ऐसा? कभी भी नहीं ऐसा हुआ। जब भी मेरी बारी आती है, सीनियर्स प्लेयर मेरे साथ होते हैं, मुझे पूरा कहते हैं कि जैसे खेलना आता है वैसे खेलो, वो पूरा बैक करते हैं और मुझे काफी मजा आता है खेलने। तो तबीयत में ये एग्रेसिवनेस है या वैसे उस वक्त हीट होती है, इतना माहौल गर्म होता है कि आप एग्रेसिव हो जाते हैं? एग्रेसिव अपने आप को बड़ा कूल डाउन रखने की कोशिश करता हूँ। सडनली जैसे आप अपने मुल्क की तरफ से खेलें, टीम के लिए खेलें, तो ऑटोमेटिकली एग्रेशन आ जाता है आपकी बॉडी में। भाई अग्रेसिव होना चाहिए, मगर ग्राउंड के अंदर, बॉलर के आगे, बैट्समैन के आगे, सड़क पर नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कानून का एहतराम हम सबको करना चाहिए। असल में मेरी तरह गर्म खून है ना, अच्छा जवान भी है मेरी तरह। तो भाईजान कभी इत्तेफाक हुआ तीनों भाई एक मैच में खेल रहे हो? अभी तक तो नहीं हुआ। मैं और उमर कोई 2-3 साल खेले हैं, और अदनान टेस्ट मैचेस खेलता है, तो ख्वाहिश है तो सही इकट्ठे हम लोग खेल ले। इन्हें तीनों ही भरा बैट लैके ग्राउंड च उतरन, लोग डर जाने कब्जा लेना आए। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी स्टार से जो आई, पहली ही फिल्म में स्टार बन गई और आज तक स्टार हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं ज़ारा शेख साहिबा को। दोनों मिले इस तरह, अरे एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, अरे एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, अरे एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। ज़रा आपको खुशामदीद कहते हैं हम मुज़ाकरात में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक और ठाक। क्या हो रहा है आज? वो ठीक ने उन्होंने तो लहरा होंदियां सी खूबसूरत समात ने अज ही उंजदे उंज ही ने सानू देख के तो तुहानू खुशी हुई है, उधर जरा बहुत ही नहीं हुई। इनसे इतनी दफा मुलाकात हो चुकी है कि आप मेरे बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह मैं आपको देखती हूँ। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आप सब लोग, ये बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, पाकिस्तान मेरा घर है और पाकिस्तान की चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो मैं कर रही हूँ। इसका मतलब है कि आजकल सब्र हो रहा है। हम आपके सब्र करने वालों के साथ खुदा भी होता है। ये बात है। आपको इस बात का पता चला है कि आप खूबसूरत क्यों हैं और चाचा काला क्यों है? क्योंकि चाचा आपसे जलता है। अरे वो कह रही हैं हम उनके फैमिली मेंबर हैं, यानी चाचा उनकी खाला साथ। नहीं, जलने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। इंसान जो अंदर से साफ होता है वो इंसान के चेहरे पे चीज आ जाती है। ये बात है। आपने हम सब की तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हमारे पास पूरे दुनिया के हीरो बैठे, आज तो इनकी तारीफें होनी चाहिए। आप लोग तो बिल्कुल एडमायर के, आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम की जो हमारी जो रिकग्निशन है उसको माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू।
यहाँ लेनी पड़ेगी हमें एक छोटी सी ब्रेक। कामरान अकमल, अदनान अकमल, उमर अकमल, माशाल्लाह अकमल बरादरान और ज़ारा शेख हमारे साथ मुज़ाकरात में मौजूद हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दीजिए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, लो मैं भी पूछता हूँ तुमसे ये कि तू क्या है आज हर कोई उंगली उठा रहा हम पर, बची हमारी जमाने में आबरू क्या है, बड़ा न फर्क बुलाने से बार बार जिसे, उसे किसी में भला होती गुफ्तगू क्या है। हाँ अच्छा भैया, बचपन में गली मोहल्लों में खेलते खेलते शीशा तोड़ के कभी लामा भी आया है? हमारे हमसाये होते थे, गली में खेलते थे, बॉल चली जाए वो देते नहीं थे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बड़ी मजेदार गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं तो माशाल्लाह देख रहा हूं इन तीनों चमकते दमकते चेहरों को। बचपन में मेरे भी वालिदैन कहते होते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो किस हद तक इस बात में हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा प्रोफेशनल जैसे मैंने शुरू की थी, तो मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, हम माशाल्लाह 7 भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सिस्टर है, तो वालिद साहब की ख्वाहिश होती थी कि मेरा बेटा कोई क्रिकेटर बने, तो वालिद साहब मुझे खुद खिलाते थे। घर के अंदर एक कमरा होता था, बड़ी हम लोगों ने स्ट्रगल की है। I mean, कुछ भी नहीं होता था हमारे पास, लेकिन वालिद साहब की मेहनत है जो उन्होंने मुझे ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि मैं पहला था जो मैं घर से खेल रहा था। तो बड़ी खुशी होती है उनकी दुआओं से, उनकी सपोर्ट से। मुझे लेके जाते थे, आते थे ग्राउंड में छोड़ने। तो ऐसे ही फिर अंडर 15 में सिलेक्ट हुए 96 में। फर्स्ट टाइम मैंने कोई ट्रायल दी पाकिस्तान लेवल पे। बहुत बड़ी मेरे लिए मूवमेंट थी कि मैं पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ अंडर 15 वर्ल्ड कप खेलने। लाहौर से बाहर भी मैचेस होते थे, लाइक फैसलाबाद या गुजरांवाला, बाइक पे मुझे लेके जाते होते थे। तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस वालिद का खून कितना वो गर्व से सर ऊंचा हो जाता होगा जब वो देखते होंगे कि मेरे 3 जवान जो हैं वो पूरे मुल्क के लिए खेल रहे हैं। सलाम है सर आपको। अच्छा भैया, बचपन में गली मोहल्लों में खेलते खेलते शीशा तोड़ के कभी लामा भी आया है? माशीनी जो मेरा शीशा तोड़ है। हमारे हमसाये होते थे, गली में खेलते थे, बॉल चली जाए वो देते नहीं थे। ज़ारा जी आप ये बताएं, आपको पता ले ऐसी तरह दिल की कि आजकल कौन सी फिल्म यानी कोई ज़ेरे तामीर कोई प्रोजेक्ट आपके क्या है? मेरे प्रोजेक्ट्स की बात अब पाकिस्तान में क्या करनी है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिनेमास तो बन रहे हैं जिन पे करोड़ों की, लाखों की, करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट बताई जाती है कि जी हमने वी हैव डन दिस, वी हैव डन दैट फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक। लेकिन जब आप उन्हीं कदमों से जाके उस सिनेमा को जाके आप विजिट करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ आपका अपना टैलेंट आपको नजर नहीं आ रहा। कामरान भाई, आपको भी कोई फिल्म में ऑफर हुई है? ये 2 फिल्म इंडियन। और कौन था ऑपोजिट? अक्षय था एक मूवी में, एक हरबन था। तो कैसा था एक्सपीरियंस? हीरोइन कौन थी? जैसे इनके साथ बकरी होती है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन वो हमारी मूवी ये नहीं थी कि जैसे बनती है, हमारा क्रिकेट मैच पे बनी थी। अच्छा ओके, वो शूटिंग थी। ओके लो जी, मैं अपनी फिल्म शुरू की थी नुमान भाई इंज करके। फिल्म दा फ्रेम खुलिया कि कैमरे च एक हीरो खलोता है, एक हीरोइन है, एक हीरो दा प्यो है, एक हीरो दी मां है। ते 1 घंटे दी फिल्म है, हीरो कोल एक ही साइकिल है, ओदा एक ही पैडल है, एक ही ओदा टायर है। एक सिनेमे च फिल्म लगी, उथे एक ही सीट है, उथे एक ही रेड़ी लगी, ओदे उत्ते एक ही गंडेरी पई, उसको एक ही मक्खी बैठी, इधरली साइड से एक टिक्की वाला बैठा, उसको एक ही टिक्की है, एक ही नान है, 1 महीने का किराया देना, 1 ही रुपया उन्हें वटिया। तो हीरो मैनू वो चाहिए जिहदी एक ही लत्त होवे। इसकी फिल्म को देखने के लिए सिर्फ काने जाए। तुसी तैयार रहना फिर। चाचा हाँ, टांग कटवा दो, हीरो आ जाओगे। ज़ारा मीरा कहती है कि मेरा अस्पताल बन जाएगा तो मैं उसके बाद रुखसती का सोचूंगी। निकाह तो हो गया है, उन्होंने क्लेम किया है अभी। तो क्या प्लान है आपका? आपका कोई मकसद है जिंदगी का कि मैं वो पूरा कर लूं? नुमान, आपने बहुत अच्छी बात की है। पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त शादियों की? नहीं खुशियों की जरूरत है, आपका मतलब है? खुशियों? बिल्कुल ऐसे। आप समझती हैं आपकी शादी से सबको बहुत खुशी होगी? सोच के जवाब दीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं।
مطلب کہ آپ جب کہیں گے ہم حاضر ہیں. یہ آپ کے سربالے بن جائیں گے. یہ آپ کے بھائی آپ کو رخصت کرنے کے لیے تیار. ہاں دولہے کے بولتے نہیں ہیں. یہاں لینی پڑے گی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک. جی دیجیے. برائی جنگ میں کودا تو کیا ملا تجھ کو, اسے بچا نہ سکا اپنی جان سے بھی گیا. بے روزگار کچھ اس طرح سے مزدور ہوا, کرایہ دے نہ سکا اور مکان سے بھی گیا. بقایا جات ادا کر نہ سکا سو اس بار, وہ اپنے قیمتی ساز و سامان سے بھی گیا. دن 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 اگر وہ جوڈو کراٹے کر سکتی ہیں تو کیا کرکٹر جو ہے وہ رومانس نہیں کر سکتے؟ اسپورٹس مین ہے, کوئی اینکر تو نہیں نا کہ دائیں بائیں بھی, یعنی آپ دونوں میں ویلکم بیک ٹو مذاکرات. کامران اکمل, عدنان اکمل, عمر اکمل اور زارا اکمل شیخ, سوری زارا شیخ صاحبہ کے ساتھ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے کئی مرتبہ, کیونکہ اکمل اتنی دفعہ ماشاءاللہ کہنا پڑا. اور دیکھیے جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو سارا ملک اکمل اکمل کر رہا ہوتا ہے نا. عمر, جب تک آپ کی باری نہیں آئی ہوتی, ہمیں پیپل آئی نو جو کرکٹ لورز ہیں ویسے, وہ کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں, ٹھہر جاؤ, یہ عمر اکمل ہے گا. ایک یہ مان ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کتنی یہ پورا پاکستان آپ لوگوں پہ کتنا مان کرتا ہے. اور کیسا فیل ہوتا ہے جب سم ہاؤ دی ادر نہیں پرفارمنس ایسی جا پاتی, کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے, تو ہاؤ ڈو یو فیل پیپل؟ جب میں اسکور نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی ٹیم کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور میری پرسنل جو میرے گولز ہیں اس کو وہ بھی تھوڑے سے ڈیمیج ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی باری آئے ٹیم کو ایک اچھی سچویشن میں لے کے آؤں اور پاکستان کو جتواؤں. سب سے فنی سچویشن کیا کریٹ ہوئی ہے, کبھی گراؤنڈ میں ہوئی ہے؟ ہاں جی, وہ تلک جیسا جانے نہیں ویسے سیریسلی ہونا نا کہ میں اچھا سکور کر کے نکل رہا تھا, ایک دوڑتی ہوئی لڑکی آئی اور وہ لپٹ گئی آ کے, کیا میچ کھیلا ہے تم نے, کیا چھکا مارا, ہوا کبھی ایسا؟ ہوا بہت زیادہ, لیکن بتا نہیں سکتا. اگر آپ تینوں بھائی کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمارا جو کام تھا ویلڈنگ کا کام تھا, وہ کرتے تھے ہم لوگ. اس میں کوئی بات نہیں ہے, صاف بات ہے. تو بھائیوں کے ساتھ میں ہیلپ کرتا تھا. تو آپ کیا کرتے بھیا؟ میں بھی ان کے پیچھے ہی ہوتا. پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. سارا جی, آپ نے کبھی کرکٹ کھیلا یا دیکھا؟ ہاں, بالنگ تھوڑی بہت میں کر سکتی ہوں. آئی کین ٹرائی. کوئی کرکٹر پسند ہے؟ میں خود والی بال کی چیمپئن رہ چکی ہوں اپنے اسکول کے زمانے میں. بیڈمنٹن مجھے بہت, میں آئی یوز ٹو پلے بیڈمنٹن, کراٹے تھوڑا بہت. تو ان کراٹے بھی کر لیتے ہیں؟ بالکل, میں نے کچھ عرصہ اس کی تربیت. چاچا کراٹے بڑے اچھے کر لیتا ہے. اگر وہ جوڈو کراٹے کر سکتی ہیں تو کیا کرکٹر جو ہے وہ رومانس نہیں کر سکتے؟ اسپورٹس مین ہے, کوئی اینکر تو نہیں نا کہ دائیں بائیں بھی, یعنی آپ دونوں میں ٹیم میں سب سے زیادہ جھکتے کون لگاتے ہیں؟ آپ کو ہی پتا کون لگاتا ہے. آپ کے منہ سے سننا چاہیے. نہیں, آپس میں کرکٹر جھکتے کرتے ہوں گے یار, گیند تو پکڑو, گونگلو جیسا منہ ہے تیرا یار. شعیب ملک بڑا اچھا ہے, صحیح اجمل ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں بڑا اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں, ساتھ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, صرف جھکتے نہیں مارتے. لیکن یہ ہے کہ پلیئرس کو جیسے عمر شعیب ملک کے انڈر بہت کھیلا ہوا ہے, عدنان کھیلا ہوا ہے, تو بڑا موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. شعیب ملک کیپٹن بھی رہا پھر, تو بڑا مزہ بھی آیا. اس کے ساتھ اچھی کمپنی ہے, کیونکہ میں اور شعیب ملک, توفیق, عمر, ہم ایک ہی بیچ کے 96 انڈر-15 ورلڈ کپ میں, تو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے شعیب ملک کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ بہت فنی ہے, اس کے آگے کوئی نہیں بول سکتا. زارا گانا بڑا اچھا گاتی ہیں, جوڈو کراٹے کے ساتھ ساتھ ان کو گانا بھی آتا ہے. زارا, ہم سب کی درخواست ہے. خان صاحب, دل میں میٹھی میٹھی مچتی ہے ہلچل ہلچل, دیکھوں تجھ کو یوں ہی ہو جاؤں پاگل پاگل. تو ملا ملا سہارا, بن تیرے نہیں گزارا, روز نہیں سپنے دکھانے والے, آب
जब भी मिलते हैं हम तुम आंखों आंखों में होते हैं गुम दिल बोले बम 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 कामरान अकमल, अदनान अकमल, उमर अकमल, ज़ारा शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़ाकरात में छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खेलेंगे अपने मेहमानों के साथ 2020 जी डीजे। कब के बिछुड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, किसको फुर्सत थी कि वो पीछे तेरे जाके मिले। हमसे तो बात भी करता है वो मुंह धोए बगैर, और गैरों को मेरी चिड़ में वो नहा के मिले। काट कर जेल जो ऐवान सदर तक पहुंचा, किस मुसीबत से नतायज उसे सजा के मिले। ज्यादा वादे कौन करते हैं, सियासतदान या आशिक? आशिक। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। कामरान अकमल, अदनान अकमल और उमर अकमल साहब के साथ हम शुरू करते हैं 2020 का राउंड। क्या मुश्किल है, विकेट कीपिंग या सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना? विकेट कीपिंग। घरवाली के सामने फ्रंट फुट या बैक फुट? बैक फुट। मुश्किल हरीफ, ससुराल या हारने के बाद अवाम? अवाम। फेवरेट बॉलर वकार यूनुस या वसीम अकरम? दोनों। फेवरेट फॉर्मेट वनडे या 2020? टेस्ट मैच। कहाँ खेल कर मजा आता है, शारजा या कद्दाफी स्टेडियम? कद्दाफी स्टेडियम। सियासत का मैदान या क्रिकेट का मैदान? क्रिकेट का मैदान। अरे टीम में वापसी के लिए जरूरी है सिफारिश या मेहनत? मेहनत। नहीं भूलता सेंचुरी करना या माइकल हस्सी का कैच छोड़ना? मेरी मोमेंट है कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था, 8 कैच किए थे एक इनिंग्स में इन न्यूजीलैंड। तो वो 8वां जो कैच था वो नेट आउट दे दिया था, तो मेरे 7 कैच। किसका था वो मार्टिन का था। अच्छा, उमर गुल की बॉल पे। और वो 8 कैच जो दे तो मैं दुनिया का पहला विकेट कीपर होता जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे अल्लाह। सेंचुरी जी। सेंचुरी। अच्छा, ओके। वजीर आजम अगर ऑफर करें तो कौन सा ओहदा लेना पसंद करेंगे, पीसीबी का चेयरमैन या टीम का कप्तान? एज ए टीम मैन। एज ए टीम मैन। सेम। ओके जी। धोनी या कतरीना कैफ? धोनी। अगर तीनों भाइयों में से एक सिलेक्ट होकर तीनों में से तुम फैसला कर लो तो तुम में से कौन होगा? अगर मैं रिकमेंड करूं तो कामी भाई, इनकी तरफ देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। वाह। अगर कामी भाई आप? मैं खुद ही। मैंने क्या बाकी करन दो कुर्बानी है सारे, मैं नहीं करनी कुर्बानी। इन्होंने भी यही कहना था इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही। बहुत सारी तालियां कामरान, अदनान, उमर अकमल के लिए। यही 2020 खेलते हैं ज़ारा शेख साहिबा के साथ। ज़ारा, आर यू रेडी? अगर आप क्रिकेट खेलती तो क्या होती, बैट्समैन या बॉलर? बॉलर। क्या खाना पसंद करेंगी, पिंड का साग या शहर का शाशलिक? एवरीथिंग। ज्यादा वादे कौन करते हैं, सियासतदान या आशिक? आशिक। मुश्किल वक्त में काम आता है पैसा या ताल्लुक? वैसे तो खुदा की रहमत थी और माँ बाप की दुआएं काम आती है, ये दोनों चीजें बेकार हो जाती हैं कभी कभी। फेवरेट कलर उड़ा हुआ या सड़ा हुआ? क्या सवाल है, खिला हुआ एकदम। ये सवाल पे आई लाइक ऑल कलर। ऑल कलर। क्या महसूस करती हैं शादी के बाद मुश्किल क्या होगा, साथ संभालना या बच्चे पालना? बच्चे पालना। जिन बच्चों की तरबियत अच्छी होती है वही दुनिया में नाम कमाते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात पे और बड़े अच्छे नोट पे हम इसको एंड करते हैं कि जिन बच्चों की तरबियत अच्छी होती है वही दुनिया में नाम पैदा करते हैं। और ऐसे ये बैठे हुए हमारे तालियां मेरे अकमल बुआग्राम के लिए। यहाँ लेनी पड़ेगी हमें एक छोटी सी ब्रेक। जी दीजिए। किस्साए गम में तेरा नाम न आने देंगे और तुझ पर कोई इल्जाम न आने देंगे। पहले डालेंगे तेरा नाम इसी एल में तो फिर किसी बेरूनी सिफारिश पे ये जाने देंगे और फिर खुद ही बनाएंगे एनआरओ कोई और फिर खुद ही तुझे मुल्क में आने देंगे। उड़ रही धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, खींच ली खाल मिलके सबने मेरे वतन की।
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। 21 जनवरी के प्रोग्राम के विनर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उनका नाम है इकबाल चट्ठा साहब, लेकिन इकबाल चट्ठा साहब खुद तो नहीं आ पाए मसरूफियत की वजह से। उन्होंने अपनी जगह अपने साहबजादे को भेजा है जिनका नाम है नवीद इकबाल। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में नवीद इकबाल साहब तशरीफ लाइए। नवीद भाई, कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर से। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनी सेल्स एग्जीक्यूटिव है। सेल्स एग्जीक्यूटिव है। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपसे दरखास्त है कि ये मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए और इसको वहां तक चला के ले जाइए ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि वाकई हम जो मोटरसाइकिल देते हैं रोड प्रिंट्स की तरफ से वो चलती भी है। जी ये बहुत सारी तालियां बजाइए नवीद इकबाल साहब के लिए। अरे वाह। यहां मैं बताता चलूं कि 22 जनवरी को जो हमने प्रोग्राम दिखाया था उस प्रोग्राम के विनर हैं जनाब शब्बीर अकबर साहब और शब्बीर भाई का ताल्लुक है फैसलाबाद से। बहुत सारी तालियां बजाइए शब्बीर भाई के लिए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आप लोग आए। हमारे प्रोग्राम के एंड में हमारे जो डीजे हैं ये एक गाना सुनाते हैं जो कि हमारे कौम के दिल की आवाज होती है, तो आप चारों की खिदमत में ये वो गाना पेश करना चाहेंगे। जी प्लीज डीजे। उड़ रही धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, उड़ रही धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, खींच ली खाल मिलके सबने मेरे वतन की। आती है महंगाई में रुक 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 सांसें, खबरों में दास्ताने दब गई सास बहू की। तू सबको खिला खिला रे ना हमको हिला हिला रे, तू सबको खिला खिला रे ना हमको हिला हिला रे। बस मेरी यही है बिनती यारा, मेरी यही है बिनती, 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 ओ मेरी यही है बिनती, ओ बिनती यही है बिनती, ओ मेरी यही है बिनती, ओ बिनती यही है बिनती। ना भूख तू दे और ना नंग दे, खुशहाली का हमको रंग दे, सारी दुनिया को तू कर दंग दे। महंगाई पर है सब पर हम चंद हाथों में महदूद है धन। बस मेरी यही है बिनती यारा, मेरी यही है बिनती। पे हम रहे हंडिया पका, लोड शेडिंग भी देती है रुला। मुश्किल से है बस तन पे कमा, हम थक गए हैं लब हिला हिला, ना दूर हुआ ये गिला गिला। बस मेरी यही है बिनती यारा, मेरी यही है बिनती। कर जंग दे सबके संग दे, दहशत गर्द और मुजरिम टंग दे, जो घेरा है वो कर तंग दे। अब देर न कर सचमुच रंग दे, अंग्रेज को वापस कर जंग दे। बस मेरी यही है बिनती यारा, मेरी यही है बिनती। उड़ रही धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, उड़ रही धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, खींच ली खाल मिलके सबने मेरे वतन की। आती है महंगाई में रुक 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 सांसें, खबरों में दास्ताने दब गई सास बहू की।
तू सबको खिला खिला रे ना हमको हिला हिला रे, तू सबको खिला खिला रे ना हमको हिला हिला रे।